हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम जिस तरह बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार कीर्तिमान बना रहे हैं और अब अगर हम देखें जिस तरह से उन्होंने कीर्तिमान बनाया, सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। देखो, मोदी जी की तो हम यही कह सकते हैं, जो तूफानों में बढ़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अब उनका जो सुशासन का सफर है वो समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का ही नहीं रहा है, बल्कि अगर आप देखें तो भुज का भूकंप इसी बीच में आया, कोई केक वाक नहीं था, एक कांटों के सेज थी वो। और उसमें जो है वो चाहे भुज का भूकंप रहा हो, चाहे कोरोना का कहर रहा हो, चाहे आतंकी आफत रही हो, चाहे युद्ध की विभीषिका रही हो, इन तमाम संकटों और कंटकों को पछाड़ते हुए भारत की धाक और धमक को धारदार किया है और भारत की धाक और धमक को धूमिल करने की दूरतापूर्ण धुन वालों को दूर दूर सिद्धि किया है। तो ये अपने आप में ये कीर्तिमान जो है वो एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है। आज सर, अगर हम इसके साथ साथ बात करें सर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है सर, भारत पर भी इसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि जो पेट्रोल की या फिर हम नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है, सुरक्षा को लेकर के। देखिए, ये वैश्विक संकट का दौर है, जो युद्ध है और ये युद्ध की विभीषिका है, उससे कोई भी देश अछूता नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस संकट के दौर में, इस कंटक के दौर में, इस युद्ध के दौर में भारत जो है वो समझदारी के साथ, समन्वय के साथ, संवेदनशीलता के साथ जो है वो इस संकट के समाधान का मजबूती के साथ हिस्सा बन रहा है और साथ ही साथ भारत के लोगों को इस संकट की कम से कम समस्या हो या बिल्कुल समस्या न हो, उसके लिए काम कर रहा है। इसलिए सभी लोगों को इस संकट के दौर में इस संकट के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि सियासी व्यवधान का किस्सा किसी को करने की जरूरत है। सर, अगर हम बंगाल चुनाव की बात करें सर, वहां पर भी जो है असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है, हुमायूं के साथ उन्होंने जो है वो गठबंधन जो है वो कर लिया है। अच्छा भैया, हुमायूं और बाबर का ये जो गठबंधन है, इससे क्यों सा फर्क पड़ने वाला है? राम मिलाए जोड़ी, एक क्रिमिनल और एक कम्युनल। तो इस क्रिमिनल और कम्युनल की जुगलबंदी के चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित होगी, ये भी सब लोग जानते हैं। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि अभी से ही उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के जो है वो अखिलेश यादव जो है वो दावे और वायदे करने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो 40,000 जो है रुपया जो है वो महिलाओं को प्रति साल देंगे। अभी कौड़ी का ठिकाना नहीं, करोड़ों की ठिठोली करते फिर रहे हैं। अभी जो है वो सत्ता इनके दूर तक इनके पास नहीं दिखाई पड़ रही है। 27 के चुनाव में भी इनको चुनावी चौपाल पे चारों खाने जनता चित करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जहां पे कौड़ी का ठिकाना ना हो, करोड़ों की ठिठौली करे, तो फिर खुशमहमी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार, न्यूज़ 18।